आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज जो हमने टॉपिक को डिस्कस करना है वो है हमारा टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये क्या है कि डाइजेशन का मतलब है सिंपल पीसेस में ब्रेक डाउन करना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि बॉडी के सेल्स के अंदर जो है डाइजेस्ट किया है, ब्रेक डाउन किया है, उनको बॉडी के अंदर लेके जाना। इन टर्म्स को जो है हम अभी डिटेल से देखते हैं कि डिटेल से इन टर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं कि ये दोनों जो टर्म्स हैं कि इसमें डाइजेशन जो होती है किस तरीके से उसमें है, जो टर्म्स हैं रेलिवेंट टू डाइजेशन। एक तो उसके अंदर इंजेक्शन आ जाती है टर्म। ये सारे के सारे इस स्लाइड के ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं सब शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इंजेक्शन, इंजेक्शन मीन जस्ट के खाने को बॉडी के अंदर ले आना, कि टेकिंग ऑफ कम्प्लेक्स फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन में हम सिंपल खाने को बॉडी में अंदर ले आते हैं, उसको कहते हैं इंजेक्शन। देन डाइजेशन स्टार्ट होती है। जो हम खाना खाते हैं वो एक लार्ज और कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उस लार्ज और कम्प्लेक्स फॉर्म को ब्रेक डाउन किया जाता है, और पहले खाना जो होता है वो डिफ्यूज नहीं होने वाला होता है। डिफ्यूजन का मतलब है कि वो सेल के अंदर नहीं जाता, इनडिफ्यूजिबल फॉर्म में होता है। उस इनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल को हम सिंपल स्मॉल डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम की मदद से हम इनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल को डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल में इनडिफ्यूजिबल, जैसे इनकम्प्लीट अधूरा काम, कंप्लीट उसका कंप्लीट वर्क। इस तरीके से इनडिफ्यूजिबल का मीनिंग क्या है कि इनडिफ्यूजिबल का मतलब ऐसी चीज जो डिफ्यूज ना हो सके, देन डिफ्यूजिबल डिफ्यूज हो सके। इनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल को हम एंजाइम की मदद से डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल में बदलते हैं, और इस तरीके से हम लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन की डाइजेशन होती है तो उसके यूनिट अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अब डाइजेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब जो सेल के इनसाइड होगी, अंदर होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो सेल के आउटसाइड होगी। तो ये दो तरह की डेफिनेशन इसमें पूछा जा सकता है कि डिफरेंस करें इंट्रासेलुलर में और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन जो कि टेक प्लेस होगी सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, उसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। और डाइजेशन जो कि टेक प्लेस होगी आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन का पूछते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या है। अपटेक और इनटेक ऑफ डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल। अब डाइजेशन के बाद डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए। पहले वो कम्प्लेक्स थे, अब कम्प्लेक्स डाइजेस्ट हुई, वो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए। अब वो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल का डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर और उसको सेल के अंदर लेके जाना, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि वो जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल होते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो सेल होते हैं उसके अंदर, सेल्स के अंदर जाना, ताकि सेल के अंदर भी तो मजीद ब्रेक डाउन होनी है, एनर्जी का प्रोसेस होना है। एनर्जी हमें पता है फॉर्मेशन होती है सेल के अंदर जाके। तो इंट्रासेलुलर ये प्रोसेस जो है वो हम आगे पढ़ेंगे कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। इंटेस्टाइन में, अंतरियों में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है। तो खाना जो है डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल हमारे ट्रैक्ट के अंदर चले जाते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेल में इंटर हो जाते हैं, और फूड स्ट्रीम में वहां पर उसकी मजीद खाने की और ब्रेक डाउन होगी और एनर्जी का प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन के बाद। इजेक्शन में जो खाना हजम नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड रह गया, या ऐसी चीज जो डाइजेस्ट नहीं हुई, उसको जो है बॉडी से बाहर जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसको हम कहते हैं कि इजेक्शन, के उसको एग्जिट कर देना, एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, फिनिश कर देना बॉडी से। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। ये स्लाइड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। इंजेक्शन, डिजेशन का पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, एब्जॉर्प्शन पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। टॉपिक हमारा स्टार्ट है डाइजेशन इन मैन,
कि मैन के अंदर जो है डाइजेशन किस तरीके से होती है। एक तो फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसकी है जो हम कह सकते हैं बॉडी की कैविटी है, बॉडी की पोजीशन है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। हवाले से इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने चैप्टर किंगडम एनिमेलिया में। देन इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट हैं, मेन हमारा ये टॉपिक है कौन कौन से डाइजेशन में पार्ट हैं। ओरल और बकल कैविटी, हमारा माउथ आ जाता है, इसमें दांत आ जाते हैं। ओरल माउथ के अंदर, जो मुंह के अंदर डाइजेशन होती है उसको हम ओरल बकल कैविटी कहेंगे। ईसोफेगस, देन वो पाइप जहाँ से खाना आगे माउथ से स्टोमिक में जाएगा, वो पाइप को हम ईसोफेगस। देन स्टोमिक, स्टोमिक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट हैं डिजिनम, जिजिनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट हैं कोलोन, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सीकम एंड रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। ये सारे जो है मेन डाइजेस्टिव सिस्टम के आपके पार्ट हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट हैं। देन इसके बाद साइड्स ऑफ डाइजेशन है कि डाइजेशन होती कहाँ कहाँ पे है। एक तो आपकी ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन होती है, स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में तो नहीं, हम क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये 3 पार्ट्स हैं जिसके अंदर जो आपकी डाइजेशन होती है, ओरल कैविटी में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपकी 3 पार्ट्स हैं, 3 साइड्स हैं डाइजेशन की, के जिसके अंदर डाइजेशन होती है। तो जो फूड मेन डाइजेस्ट होती है। ओरल कैविटी को मैं एक वीडियो की मदद से भी हमने ओरल कैविटी आज इसके अंदर डिस्कस करना है अपने टॉपिक में कि ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होती है, उसको मैं एक वीडियो के ज़रिए से मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। 1-2 वीडियो दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। देन ये साइड्स ऑफ डाइजेशन टोटल बताई गई हैं कि किधर किधर जो है डाइजेशन होती है। डाइजेशन इन मैन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरी एग्जांपल हमारे ह्यूमन बॉडी में स्टमक है, पंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। और हमने ये माउथ को ज़रा डिस्कस करना है कि ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन कैसे होती है। डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन क्यों, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी। एक तो सिलेक्शन ऑफ फूड करना, यस बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर खाना सिलेक्ट ही नहीं होगा अगर, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ओरल कैविटी के अंदर हमारी जो है टीथ, हमारी ज़बान, हमारा जो पैलेट जिसे हम कहते हैं, ये कैविटी, पैलेट, ये सारी की जब फूड अंदर इंटर होती है तो ये हमारे जो मेन चीज़ें हैं, हमारी चीक्स वगैरह, इसको टेस्ट किया जाता है, इसको स्मेल किया जाता है खाने को, और इसको महसूस किया जाता है खाने को। अगर तो ये सारी चीज़ें सेंस आउट करती हैं, टीथ, टंग के, टीथ देखेंगे खाना हार्ड तो नहीं, क्या आप पत्थर तो नहीं खा रहे, टीथ तो नहीं, उसमें कोई पत्थर तो नहीं, आगे खाना खाते हुए आप कोई पत्थर खाने लगो कभी, वो दाल या कोई चावल वगैरह सही तरीके से वो उनको हम कहें कि सिलेक्शन ना उनकी सही तरीके से हो, उनको सही तरीके से सेपरेट ना किए हो उनमें से, तो आप देखो टीथ उसको रोक देते हैं, अंदर नहीं जाने देती आपके दांतों से। तो इसको चीज़ों को डिफरेंट चेक पॉइंट से, टंग टंग खराब हो ना टेस्ट खाने का, जुबान उधर ही रोक देगी, आपको बता देगी, ब्रेन को बता देगी कि जी इस तरह का है भी, इसका जायका कड़वा है, तुरश है। तो स्मेल किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा, उसको महसूस किया जाएगा आपकी ओरल कैविटी के अंदर ही, उसको ये सारी सिलेक्शन होगी, सेंसेस आपकी काम करेंगी, तो टेस्ट किया जाएगा। अगर तो फूड अनप्लेजेंट है और हार्ड है, जैसा कि हड्डी मैंने बता दिया, कोई बोन है तो उसी टाइम फूड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको अंदर इंटर आउट नहीं होने दीजिएगा। देन उसके बाद जो है उसकी ग्राइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन के अंदर क्या होगा कि सिलेक्शन ऑफ फूड तो हो गई, इसको इसके बाद जो है हमारे जो जिसको हम टीथ कहते हैं, मोलर टीथ, जो हमारे मेन एक तो सामने नजर आते हैं, पीछे जिसको हम पंजाबी में दाढ़ भी कह देते हैं, वर्ड यूज कर लेते हैं, उनके लिए मोलर टीथ के जरिए से उसको स्मॉलर पीसीज में ग्राइंड किया जाएगा खाने को। देन ईसोफेगस, क्योंकि आपकी जो खुराक की नाली है वो सिर्फ अलाउ करती है कि कुछ स्मॉल पीसीज, जी। देन मैं आपको बताया कि ग्राइंडिंग की जाती है, क्यों की जाती है। मैस्टिकेशन, ग्राइंडिंग का मतलब है कि उसको हम ग्राइंड करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, मैस्टिकेशन उसको मुलायम करते हैं। तो ईसोफेगस इसलिए करते हैं कि एक तो ईसोफेगस सिर्फ अलाउ करती है छोटे पीसेस को कि वो पास हों, दूसरा जब हम उसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं तो उन छोटे पीसेस में
काफ़ी ज़्यादा जो है उसके ऊपर एंजाइम अटैक कर सकते हैं। एंजाइम में काफ़ी ज़्यादा सरफेस और एरिया होता है ताकि वो छोटे छोटे पीसीस को जो है डाइजेस्ट कर सकें। तो सरफेस एरिया एक तो इंक्रीज़ करते हैं हम एंजाइम के लिए कि एंजाइम मैक्सिमम उसके ऊपर अटैच हों और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन हो सके। इसीलिए खाने को चबा के ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन, ग्राइंड करना चाहिए। मैस्टिकेशन वो हमारा जो सलाइवा होगा वो उसको मैस्टिकेट करेगा, उसको मुलायम बनाएगा, हमारी फूड को नरम किया जाएगा। तो इसके अलावा डाइजेशन, लुब्रिकेशन एंड इसके अंदर जो है उसको मुलायम बनाया जाता है, उसको में लिक्विड कंटेंट शामिल किया जाता है। और ओरल कैविटी में मेन चीज़ हमारे पास जो है वो सलाइवा आ जाता है। सलाइवा को प्रोड्यूस करने के लिए 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे पास, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और एक सबलिंगुअल ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, पूछा जा सकता है ग्लैंड्स के बारे में। सब लिंगुअल ग्लैंड जो है एक तो वो सिचुएटेड है आपकी टंग के नीचे, ज़ुबान के नीचे। अगर ये देखें कि इसको मैं डायग्राम को मज़ीद इंक्रीज़ करूं तो सब लिंगुअल ग्लैंड देखें तो ये आपकी टंग जो है ज़ुबान टिथ है उसके नीचे जो है, ज़ुबान के नीचे इस जगह पे आपके सब लिंगुअल ग्लैंड हैं। और आपके देन इसके बाद सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड है। और इसके बाद जो है आपके पास सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, वो आपके जा, जो जबड़ा जिसे हम कहते हैं, जा के नीचे बिहाइंड में। पैरोटिड ग्लैंड जो है आपके ईयर्स के पास, इन फ्रंट ऑफ इंटरनल ईयर, जो ईयर्स हैं उनके पास में ये देखें पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ये जो इन फ्रंट ऑफ ईयर, इधर ये ऊपर इधर वाली साइड पर ईयर है, तो इसमें इन फ्रंट ऑफ ईयर वाली साइड के ऊपर ये वाले पैरोटिड ग्लैंड आपके मौजूद हैं। तो ये सारे ग्लैंड जो हैं स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और स्लाइवा जो है इसके अंदर आपको पता है, अगर इसकी कंपोजिशन हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर स्लाइवा होता है के अंदर हमारे पास कंपोजिशन के अंदर इंजाइम्स होते हैं जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। तो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है थोड़ी सी सलाइवा की कंपोजिशन देखेंगे और जो है देखेंगे अपनी स्टमक के बारे में कि स्टमक के अंदर जो है डाइजेशन किस तरीके से होती है, कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं। आज हमने यही बातों को डिस्कस करना था कि ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन कैसे होती है और आपकी डाइजेशन और ओरल कैविटी में के अंदर जो है फूड को किस तरीके से मुलायम बनाया जाता है स्लाइवा में। और 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि आपकी ज़ुबान के नीचे, सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो आपके जाज के नीचे, और पैरोटिड ग्लैंड जो फ्रंट ऑफ ईयर्स जो हैं पाए जाते हैं। ये दिखाई गई है डायरेक्शन आपकी इस डायग्राम के अंदर, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई बात। इस जगह पर जा में सब मैंडिबुलर या जिसको सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, ये आपके जा के नीचे, सब लिंगुअल जो है वो ज़ुबान के नीचे, और पैरोटिड ग्लैंड जो है आपके इन फ्रंट ऑफ ईयर, कान के पास ये पाए जाते हैं। तो इसके साथ हमारा टॉपिक इधर फिनिश आउट होता है बेटा। इसको मज़ीद जो है एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें, बायोलॉजी विद अरसलान अली, और साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, नीचे कमेंट ज़रूर करें। और जो अपने क्वेश्चन जो आपने पूछना हो इसके नीचे लिखे, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, उसका आंसर दूंगा आपको। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ओके बेट स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।